बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ द प्रिंट। अब बच्चों रिलीजियस डिबेट्स तो आप समझते ही हो कि रिलीजन के कंसर्निंग डिबेट्स हो रही थी, क्रिश्चियनिटी के कंसर्निंग डिबेट्स हो रही थी, और जो है जो प्रीस्ट थे, जो हायर अथॉरिटीज, जो एस्टैब्लिश अथॉरिटीज थी चर्चेस की, उनके मन में किस बात का डर था? क्या डर उनके मन में बैठ गया था? बच्चों ऐसा था, प्रिंट के आने से लोग जो थे अब जो है प्रिंट हुई बात को पढ़ते थे। पहले तो लोग जो थे चर्च के जो प्रीस्ट जो बात कहते थे उसको मानते थे। दे वर फुली फेथफुल टू द प्रीस्ट ऑफ द चर्चेस, जो भी वो कहते थे उनको मानते थे। लेकिन बच्चों प्रिंट के आने से अब डिस्कशंस होती थी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जिससे क्या था, जो जो प्रीस्ट की जो हायर अथॉरिटीज इन बातों को पढ़ती थी कि उनके मन में एक डर बैठने लगा कि लोगों का उनके बीच में जो विश्वास है, जो फेथ है, कहीं कम होना शुरू ना हो जाए। यही चीज उन्होंने आपकी बुक में बताई है। इसको हम जहां पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है द प्रिंट क्रिएटेड the possibility of the wide circulation of the ideas and introduce a new world of debate and discussions। अब लोग जो थे रिलीजन के ऊपर डिबेट करते और डिस्कशंस करते। Even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas। वो लोग जो कि एस्टैब्लिश अथॉरिटीज हो गए, यही चर्च के जो हैं ये प्रीस्ट और बिशप्स जो हैं, यही एस्टैब्लिश अथॉरिटीज होती हैं। वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात अब लोगों को कम पसंद आ रही थी। अब वो क्या कर रहे थे? दे वर सर्कुलेटिंग देयर आइडियाज थ्रू द प्रिंटेड मैसेजेस। दे कुड परसुएड पीपल to think differently and move them to action। This had significance in different spheres of life। अब वो लोगों को जो है अपने आइडिया से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो लोग जो है एक्शन भी उन्हीं के मुताबिक कर रहे थे। अब फुली जो थे वो चर्च के जो हायर अथॉरिटीज है उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। ऐसा ही था बच्चों, वहां पर जो था जो है ऐसे ही एक सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर जो थे, उन्होंने जो है सोसाइटी में एक चेंज लानी चाहिए। मार्टिन लूथर ने चर्चिस के अगेंस्ट जो है कई बातें निकाली। उन्होंने अपने 95 थीसिस लिखे। ही द Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices of the rituals of the Roman Catholic Church। जो है उसने जो है ये 95 थीसिस लिखे। अब बच्चों थीसिस क्या है? एक्चुअली थीसिस होता है जो भी रिसर्च वर्क होता है, उस रिसर्च वर्क को जो है उसकी जो कंपाइल करके उसको जो है एक बुक में, एक कॉपी में रखा जाता है, उसे हम कहते हैं थीसिस। लेकिन जहां पर हम जो है इसके थीसिस लेंगे, उसके जो स्टेटमेंट्स, उसकी जो फैक्ट्स थे, उन्होंने जो फैक्ट्स बताए, उसने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी, उसने अपनी जो 95 जो है जो चर्च के फेवर में, गॉड के फेवर में, और जो प्रीस्ट है उनके अगेंस्ट, जो उसने 95 अपनी स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स बताए, ट्रूथ बताई, व्हाट इज द ट्रूथ, उसको हम बोलते हैं जो है 95 thesis criticizing many of the practices of the ritual of the Roman Catholic Church। बच्चों ऐसा था जो कैथोलिक चर्च में जो प्रीस्ट होते थे वो अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स बनाते थे, अपने रिचुअल निकालते थे कि जो चर्च में ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उन्होंने जैसे जो है बाकी रिलीजन्स में भी पंडित जो हैं वो करेंगे, जहाँ जो हायर अथॉरिटी होती है वो जो है अपने रिचुअल्स निकाल कर लोगों को उसके हिसाब से चलाते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर जो के एक रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो है इनको क्रिटिसाइज किया कि कई चीजें जो चर्च में कही जाती हैं वो गलत हैं। उन्होंने क्या करा, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस विटनबर्ग जो है जर्मनी में एक छोटा सा टाउन है, विटनबर्ग जो है टाउन है, वहां की चर्च में इन्होंने जो है जो अपनी 95 इन्होंने थीसिस लिखे, अपनी 95 जो इन्होंने थॉट्स लिखी, जो 95 अपनी जो है इन्होंने स्टेटमेंट्स दी, वो उन्होंने डोर के दरवाजे, जो चर्च के डोर पर लगाई। चर्च के डोर पर लगाकर वहां के जो प्रीस्ट थे उनको कहा कि ये मैंने कहा है, अगर किसी में डाउट है तो मेरे साथ डिबेट
के जो ये इनके जो न्यू टेस्टामेंट्स थे, इनकी जो है 500 कॉपीज विद इन ए वीक जो थी, और जो है वो पूरे वहाँ जो है 3 मंथ्स में जो है विद इन ए वीक इनकी जो है पूरे यूरोप में सर्कुलेट हुई, और विद इन जो है वो एट सेकंड एडिशन इनका जो न्यू टेस्टामेंट्स का था वो भी विद इन 3 मंथ्स वो भी लोगों के बीच में आ गया। अब बच्चों टेस्टामेंट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द न्यू टेस्टामेंट्स एंड ओल्ड टेस्टामेंट्स? बाइबल में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है वो बाइबल में जो है वो प्रिजर्व है, उसको हम टेस्टामेंट्स कहेंगे। जो पहले कहा गया वो ओल्ड टेस्टामेंट्स है, और अब इन्होंने जो कहा, जो मार्टिन लूथर ने कहा, वो न्यू टेस्टामेंट्स माने जाएंगे। टेस्टामेंट्स होती हैं ट्रुथ, ट्रुथ कहने की स्टेटमेंट देनी, ट्रुथ बेस्ड फैक्ट बेस्ड जो स्टेटमेंट होती है, और बुक प्रिजर्व करना किसी बुक में ज्यादा टेस्टामेंट्स। जैसे हम अगर हम जो है ये जो गुरु ग्रंथ साहब लें, गुरु ग्रंथ साहब में जो है जो 9 गुरुज हुए हैं उन सब की जो है गुरुवाणी उसमें प्रिजर्व की गई है, हम उसको भी टेस्टामेंट्स कह सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उसी गुरु जो है गुरु ग्रंथ साहब में जो है उनको बड़ा उन्होंने पूजनीय तरीके से उसको रखा हुआ है, उसको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ऐसे ही बाइबल्स में जो पहले जो प्रीस्ट हुए हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, उनकी जो सेइंग्स हैं, जो पुरानी सेइंग्स हैं, उनको ओल्ड टेस्टामेंट्स कहेंगे। अब जो मार्टिन लूथर ने कहा है इसकी जो सेइंग्स उसमें गई उसको हम न्यू टेस्टामेंट्स कहेंगे। अब बच्चों ऐसा करने से क्या हुआ, जब सोसाइटी में मार्टिन लूथर अपने न्यू विचार्स के साथ आया, अब क्या हुआ, पहले तो सभी लोग जो थे जो कैथोलिक चर्च के को वर्शिप करते थे, वहां के उसके फुली फेथफुल थे। अब क्या हुआ, समाज में दोनों की बातें सुनने से कई लोग ऐसे थे जो थे वो अब जो है मार्टिन लूथर के फॉलोअर बन गए। अब वो मार्टिन लूथर की बातों के ऊपर उनका इम्पैक्ट होने लगा, उनके ऊपर असर होने लगा। इसलिए समाज में जो क्रिश्चियनिटी के वहाँ 2 पार्ट्स हो गए, क्रिश्चियनिटी के 2 पार्ट्स हो गए। वहां पर हमने कहा, एक को हमने कहना शुरू कर दिया, एक को कहना शुरू हो गए कैथोलिक रिफॉर्मर्स, दूसरे प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मर्स, दूसरे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। अब जो थे 2 तरह की मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हो गई। ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक मूवमेंट आपकी बुक में दी है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, अ 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय द रोम। जो रोम के जो बड़े बड़े लोग थे, रोम इटली की कैपिटल है, वहां पे पोप जो है इनके जो क्रिश्चियन जो रिलीजन के सबसे बड़े पोप है वो रोम में बैठते हैं। वहां पे इन्होंने क्या कहा, जो उनकी डोमिनेशन है, जो हायर एस्टैब्लिश अथॉरिटीज की डोमिनेशन थी, उनका क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। एंड मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ द एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हुई, जो है प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन जो ये आरंभ हुई, इससे क्या हुआ, अब इनके समाज में कई चेंजेस आनी आरंभ हो गई। अब आपने पढ़ा कि जहां पर 2 तरह के प्रोटेस्टेंट जो हैं और दूसरे कैथोलिक, 2 तरह के लोग हो गए, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक वो लोग थे जो फुली जो है वो चर्च के साथ जुड़े हुए थे, दे वर फुली फेथफुल टू द, आज भी हैं वहां पर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स मिलते हैं। कैथोलिक वो लोग हैं जो फुली चर्च को ओबे करते हैं और हर एक बात को मानते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स वो हैं उनका भी फेथ गॉड में है। प्रोटेस्टेंट्स भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स का जो फेथ है कि बाइबल ही गॉड है, उनका फेथ है कि लोगों का फेथ जो है बाइबल में होना चाहिए, बाइबल ही गॉड है, हमें बाइबल को देखना चाहिए। हमें को बाइबल के आगे जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोग हैं, आगे प्रीस्ट जहां दूसरे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ के समाज को चलाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस गलत दी जाती है। इनका फेथ जो है, प्रोटेस्टेंट्स का फेथ जो है बाइबल के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, उनका प्रीस्ट और जो है दूसरी अथॉरिटीज के ऊपर फेथ नहीं है। लेकिन जो कैथोलिक हैं उनका फेथ जो है वो प्रीस्ट पे, गॉड पे, बाइबल पे, सब पे पूरी तरह से एक जैसा है। आज बच्चे हम जहां तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।